किसान भाइयों नमस्कार। अभी हम जून के बीच में खड़े हैं। 15 जून के बाद का समय खेती के लिए बहुत ही नाजुक लेकिन फायदेमंद होता है। इस समय जो भी किसान भाई सही फैसला लेते हैं उन्हें आने वाले महीनों में बम्पर मुनाफा देखने को मिलता है। अब जब मानसून की हवाएं चलने लगी हैं तो हमें अपनी रणनीति थोड़ी बदलनी होगी, क्योंकि अब गर्मी से ज़्यादा फसल को अधिक नमी और फफूंद से बचाना हमारी पहली चुनौती होगी। अगर आप 15 जून के बाद फसल लगाने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप बरसाती मिर्च और टमाटर की नर्सरी पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। यह वो समय है जब आपको ऐसी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो वायरस और अधिक बारिश को झेल सके। मिर्च की फसल इस समय लगाने से सितंबर अक्टूबर में आपको ऐसा भाव मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय बाजार में मिर्च की भारी कमी होती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि नर्सरी में जल भराव बिल्कुल ना होने दें। अगर आप नर्सरी को ज़मीन से उठाकर बेड बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी आधी मेहनत तो वैसे ही सफल हो जाएगी। अब बात करते हैं बरसाती भिंडी और फलियों यानी ग्वार या लोबिया की। 15 जून के बाद भिंडी की बुआई करना बहुत ही समझदारी वाला काम है। मानसून की पहली बारिश के बाद मिट्टी में जो जान आती है उससे भिंडी की बढ़वार बहुत तेजी से होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस मौसम में भिंडी में पीला मोजेक नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए बुआई से पहले बीजों का शोधन किसी अच्छे फफूंदनाशक और कीटनाशक से ज़रूर करें। लोबिया जैसी फसलें तो इस समय खेत की मिट्टी को भी सुधारती है और कम खर्चे में आपको 2 से ढाई महीने तक लगातार उत्पादन देती रहती है। इसके साथ ही अगर आपके पास जल निकासी वाली ज़मीन है तो आप मूली और धनिया की तरफ भी देख सकते हैं। यह ऐसी फसलें हैं जो 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि बारिश में इनका क्या काम, लेकिन बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। आप बस यह सुनिश्चित करें कि आपके खेत में पानी का जमाव ना हो। अगर ज़मीन ऊंची है तो आप इन फसलों से बहुत कम लागत में बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, मैनेजमेंट। 15 जून के बाद की खेती में खाद का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। मिट्टी में नमी पहले से है, इसलिए यूरिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया देने से पौधा बहुत कोमल हो जाता है और बारिश की मार नहीं झेल पाता। खाद की जगह इस समय जैविक खादों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ज़्यादा जोर दें। खेत की मेड़ों को दुरुस्त कर ले ताकि बाहर का फालतू पानी खेत के अंदर ना आए। साथ ही फफूंदनाशक का एक स्प्रे एहतियातन अपने पास जरूर रखें, क्योंकि बारिश के रुकते ही जब धूप निकलती है तो फफूंद का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, 15 जून के बाद की खेती दरअसल इंतजार और देखरेख का नाम है। अगर आप सही समय पर सही बीज और जल निकासी का ध्यान रखेंगे तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। आप अपने इलाके के हिसाब से इनमें से किसी भी फसल का चुनाव करें और बुआई में जुट जाएं। अगर आपको किसी खास फसल के लिए बीज की किस्मों के नाम या दवाइयों के शेड्यूल के बारे में पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम सब मिलकर इस सीजन को कामयाब बनाएंगे।
वीडियो को लाइक करना और अपने किसान साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।